अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, पीटीआई की पटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है कि वज़ारत आला का इलेक्शन 22 जुलाई को होगा। अब पीटीआई और नून लीग अपने-अपने दावे कर रहे हैं जीत के। आप ये बताएँगे सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में जीत किसकी है? आपकी क्या राय है? देखें जी, इसमें ना जीत मुस्लिम लीग नून की है और ना इसमें जीत तहरीक इंसाफ की है। ये असल में जो फैसला हुआ है, ये जो आइन है, आइन और कानून, उसकी शिकस्त हुई है। क्योंकि आइन और कानून के तहत अगर ये फैसला करते तो वजारत आला का इलेक्शन ही फेयर हो चुका था पहले, इससे पहले। लेकिन अब जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बुलाया और इन्हें पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, दूसरी पार्टी से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिरगा वहाँ लगा लिया। अब ये जिरगे वाला काम तो नहीं था ना, ये तो कानून और आइन के मुताबिक इन्होंने फैसला देना है। लेकिन ये मैं हैरान और परेशान हूँ, पूरी दुनिया देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है मुस्लिम लीग काफ से, जी आप क्या चाहते हैं। परवेज इलाही से पूछ रहे हैं आप क्या राय है। तहरीक इंसाफ से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। हमजा शहबाज को बुलाया है आप क्या चाहते हैं। तो ये तो एक जिरगा आपने लगा लिया ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून को देखना, आइन और कानून के तहत फैसले करना। अगर आपने ये जिरगा ही करना था तो भाई जिरगे तो बहुत हो जाते हैं, पंजाब में बैठ जाते हैं, वहाँ लाहौर में बैठ जाते हैं, वहाँ जिरगा होता, किसी के डेरे पे जिरगा हो जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट पिटिशन करने का क्या फ़ायदा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ये जो किया है ना, बहुत ही यानी उनके लिए ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिरगे लगाए और जिरगों पे आपसे पूछ कर फैसले करे, जी आप क्या चाहते हैं हम उस तरह फैसले करते हैं, आप क्या चाहते हैं इस तरह हम करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कानून और आइन के तहत फैसले करने चाहिए, आगे चाहे कुछ भी हो, वो खुद मुख्तार है। आगे चाहे किसी के खिलाफ हो या किसी के हक में हो। अब ये देखें ना, जो इन्होंने फैसले दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट ने भी कि भाई इनको कलअदम करार दिया है अपना शहबाज का इलेक्शन, वो सरासर ज्यादती है। वो फैसला आइन और कानून के तहत ही नहीं है। वो इसलिए कि जो 20 अरकान जो नाइल हुए हैं वो 63A के तहत नाइल हुए हैं। वो इसलिए नाइल हुए हैं कि उन्होंने वोट डाला हमजा शहबाज को वजारत आला के इलेक्शन में, तो उन पर ये 63A लागू हुआ, कानून लागू हुआ और वो डिसक्वालीफाई हुए। अभी जब वो डिसक्वालीफाई हुए, फिर वो अब वो गिनती, वो जो वोट थे उनके, वो गिनती पे भी नहीं गिन रहे। हालांकि वो गिनती उनकी गिने हैं तो तभी वो डिसक्वालीफाई हुए ना। जब वो गिनती ही में ना हो तो फिर उनको तो डिस्क्वालीफाई होना ही नहीं चाहिए। जब उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए हैं, वो उनका जुर्म बना है। जब उन पर 63A लागू हुआ है, जब लागू हो गया है तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जबकि इनकी जो पीटीआई की और परवेज इलाही की पटिशन है, उसमें उन्होंने रिट की थी लाहौर हाई कोर्ट के, जी इन्हें ये इलेक्शन ठीक नहीं है, गैर कानूनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। तो उन्होंने कलअदम करार दे दिया वो। हालांकि वो जो गिनती थी, वो जो 25-20 अरकान की वो शामिल थे, वोट शामिल होने के बाद कोई कलअदम वाली बात थी ही नहीं। लेकिन उस वक़्त भी ज़्यादती हुई है हमजा शहबाज से। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जिरगा लगा लिया और यहाँ पर वो जैसे डेरों में फैसले होते हैं इस तरह फैसले किए इन्होंने। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, आइनी इदारा है, कानूनी इदारा है। इसको ज़रा फैसले सोच समझ के करना चाहिए, कानून और आइन के तहत करने चाहिए। अच्छा, इमरान खान की अहलिया की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, वो असल है या फेक है? अगर तो वो कॉल असल है तो क्या आपको क्या लगता है कि एक औरत को, बुशरा बीबी को, ऐसी बातें करनी चाहिए थी? देखिए जी, बुशरा बीबी कब से ये कहते आ रहे थे जी वो सादा खातून है, वो घरेलू खातून है, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। लेकिन असल अभी हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि भाई असल तो वही जो भी ट्रेंड चला रही थी सोशल मीडिया पे, लोगों को हदायत कर रही थी पीटीआई के जो
सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो जो जिनको वो पैड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उनको यही हिदायत देती रही हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो आई है, ये बिल्कुल असल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर वो असल नहीं है तो पीटीआई को दावा करना चाहिए, पीटीआई इसका फ्रेंसिक करा ले कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, दूध का दूध पानी हो जाए, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि बुशरा बीबी जो है, उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही हैं जी, उसको भी गद्दार कह दो, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो उसको आप गद्दार शुरू कर दो कहना। वो जो फलाना है, अलीम खान है, वो अभी बोलेगा, फिर मेरी दोस्त है फ़राह खान, उसके ख़िलाफ़ ये लोग करेंगे। भाई जब आप फ़राह खान, अगर कुछ भी नहीं किया उसने करप्शन नहीं की, तो भाग क्यों गई मुल्क से? वो क्यों भागी है? उसको लेके आए ना। इमरान खान खुद कहता था जी फलाना क्यों भाग गया जी, उसको आए अदालत का सामना करे। इमरान खान क्यों नहीं लाते उसको, फ़राह खान को? बुशरा बीबी क्यों नहीं लाती उस फ़राह खान को? लेके आए ना, यूनुस एहसन गुज्जर को भी लेके आए, दोनों मियाँ बीवी को लेके आए, यहाँ पर पाकिस्तानी अदालतों में पेश हों कि जी हमने कुछ नहीं किया। अगर वो साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, तो अदालतों के सामने पेश हों। लेकिन वो चोर हैं, उन्होंने डाके मारे हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ करप्शन की है। अभी आस्ते आस्ते निकल रहा है उनका, और इंशाल्लाह और भी निकलेगा, और उनको इंशाल्लाह रेड वारंट जारी करेंगे और उनको वापस लाएंगे। यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वापस लाएगी, उन्हें अदालतों में पेश करेगी इंशाल्लाह, और ये सब कुछ सामने आएगा, चट्टा खट्टा खुलेगा। अच्छा, कल इमरान खान की रैली थी, जो पोस्टर लगाए गए इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें गलत बातें भी की गई हैं कि इमरान खान चोर है, इस तरह की बातें। तो क्या लगता है ये क्या माजरा है? इसमें आपकी क्या राय है? ये पोस्टर भी वो पीटीआई के गाले कह रहे हैं नून नालों ने लगवाए हैं, चाहे वह नून वाले जो है इसके इनकारी हैं कि हमने नहीं लगाई है। अभी असल में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो हरकत में जब आती हैं ना, वो इस तरह के पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं। मरी रोड पे लगे हुए थे ना, तो मरी रोड पे इससे पहले देखें ना, इससे पहले भी चल रहा था, तकरीबन 10-15 साल हो गए इसी तरह, लेकिन आज तक नहीं लगाए गए। अगर नून ने लगाने होते तो बहुत पहले लगा चुकी होती। लेकिन अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान को जो ना अवाम में वो दिखाना चाहती हैं अवाम को कि ये इमरान खान चोर है और उसने तोशा खाना पूरा खाली कर दिया है, और वो ये मुहिम चला रही है उनकी मकबूलियत जो है उसको डैमेज करने के लिए। तो इसमें कोई मुस्लिम लीग नून का, किसी पार्टी का कोई हाथ नहीं है, और जो हैं वो इमरान खान को भी पता है, मुस्लिम लीग नून को भी पता है। नाम तो नून लीग पे जा रहा है ना जी। नाम वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। वो दोनों जमातें जानती हैं कि इसमें कौन मुलव्वस है और कौन लगाने वाला है। ठीक है वासा, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये थे इशफाक वासिका साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।